दोस्तों यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10th क्लास की ग्रामर बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, इट वाज डार्क सो आई ब्लैंक अ टॉर्च विथ मी। दोस्तों क्या होना चाहिए कि अंधेरा था इसलिए मैंने अपने साथ टॉर्च को रखा, बैटरी को रखा। तो क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है, चूँकि यहाँ पे क्या दिया है, ओके, चूँकि दोस्तों यहाँ पे दिया है बाज, तो सीधी सी बात है बाज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगे, इसलिए क्या जाएगा, टुक। ठीक है। अगला है दोस्तों, डॉग सेल्डम बाइट। डॉग, तो इसका मतलब है कुत्ते अक्सर, सेल्डम मतलब अक्सर, बाइट मतलब काटते। ठीक है, काटते नहीं, सेल्डम बाइट। तो क्या हो जाता है दोस्तों, बार्किंग डॉग्स मतलब भौंकने वाले कुत्ते। चूँकि यहाँ पे बात हो रही है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले अक्सर काटते नहीं, जो बरसते हैं, जो गरजते हैं वो वरसते नहीं, ये कहावत है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा बार्किंग। और जब भी कभी ऐसा ना आता है ना, जैसे गरजने वाले, भौंकने वाले, दौड़ने वाले, तो इस प्रकार से हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला है, ही प्रोमाइज्ड द मनी, ही प्रोमिस्ड द मनी टू रिटर्न, और रिटर्न्स क्या हो जाएगा दोस्तों, चूँकि यह है पास्ट टेंस है। ठीक है, और इसके साथ रिटर्न्स नहीं आएगा, टू रिटर्न द मनी, तो क्या हो जाएगा, टू रिटर्न द मनी। उसने प्रॉमिस किया, ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द मनी। अच्छा, उसके बाद है स्ट्राइक द आयरन इट इज़ हॉट, मतलब प्रहार करो, मतलब कहते हैं कि प्रेस गर्म, उचित समय पर प्रयास करो, ये भी एक कहावत है, उचित समय पर प्रयास करो। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, या ऐसे बोलेंगे वाइल इट इज़ हॉट, तो यहाँ पे दोस्तों वाइल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अगला है, वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, वर्क हार्ड अथवा तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, तो यहाँ पे और का प्रयोग करेंगे, वर्क हार्ड और यू विल फेल। माई मदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉरी माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मैंने मदर पढ़ दिया, माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ही लिफ्ट 80 केजी वेट। जब बात आती क्षमता की दोस्तों, तो कैन का प्रयोग होता है, चूँकि उठाने की बात हो रही, कैन। अगला है, मोहन वॉज वेरी टायर्ड शो टू बेड अर्ली, सो ही ब्लैंक टू बेड अर्ली। अब चूंकि वाज आ गया दोस्तों, सीधी बात है, तो क्या लगना चाहिए फिर यहाँ पे, गॉन भी नहीं, गो भी नहीं, सीधा बैंड, पास्ट, चूंकि ये पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट है, इस प्रकार से समझते हैं। ठीक है। अगला है, द सन इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, और चूंकि सूर्य है तो सूर्य के साथ क्या हो जाएगा, राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। अगला है दोस्तों, रवि इज़ फुटबॉल, अब चूंकि इस दिया है तो आईएनजी लगेगा, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। अगला है, माई ब्रदर इज़ एस डी ओ दोस्तों, एस डी ओ लिखेंगे तो शुरू में ए आएगा, इसलिए क्या लगा देंगे, एन। ठीक है। अगला है, मिस्टर दास इज ए रिच पर्सन नॉट हैप्पी, जब अपोजिट कॉन्ट्रास्ट होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बट का प्रयोग करते हैं। जैसे पहली बात तो मिस्टर दास कैसे हैं, रिच, और दूसरा हैप्पी भी नहीं है, तो इसका क्या लगेगा इसमें, बट। ठीक है, इस प्रकार से अपोजिट कॉन्ट्रास्ट है। बी ओबे द रूल्स ऑफ रोड, चूँकि नियम जो रोड है, उन रोड के नियमों का पालन करना ही चाहिए, अगर आप पालन नहीं करोगे तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इनको हम क्या करेंगे दोस्तों, मस्ट, मतलब करना ही चाहिए। क्योंकि आप मान लीजिए राइट साइड चल रहे हैं, आपको किस साइड चलना होता है, लेफ़्ट साइड चलना होता है, लेकिन अगर आप राइट साइड चल रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग, सीधी सा यहीं से समझ जाते हैं, ही हैज़ बीन स्लीपिंग इवनिंग, तो क्या लगेगा, सिंस इवनिंग। ठीक है, यहीं से समझ गए हम कि सुबह से कोई बात हो रही। ठीक है। सी डिड हर ड्यूटी, सी डिड हर ड्यूटी चेंज इन टू नेगेटिव, सी डिड हर ड्यूटी, उसने अपनी ड्यूटी की दोस्तों, सी डिड हर ड्यूटी, तो डिड नॉट आ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों नेगेटिव में, डिड नॉट। ठीक है, सी डिड नॉट डू, शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, उसने अपनी ड्यूटी नहीं की। अगला है, डू एज डायरेक्टेड, द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट ही कैन विथ द रेस, सॉरी दोस्तों विन होना चाहिए, विथ लिखा गया गलती से, क्या होना चाहिए, विन होना चाहिए, ही कैन विन द रेस, इसमें सो दैट का प्रयोग करना है, तो वेरी सिंपल, वेरी हटा के सो लगा देते हैं, बाकी के सेंटेंस को दैट से जोड़ देते हैं, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द मैच। अगला है, सी सिंग्स अ सॉन्ग चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट,
अब पास्ट परफेक्ट में क्या रहता है, दो चीज़ें लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट की बात है, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये लगाना पड़ेगा। अब देखो लगाया कि नहीं। सी हैड संग अ सॉन्ग, सिंपली। अगला है ही टेक टी, करेक्ट द सेंटेंस। अब दोस्तों ही दिया है तो टेक क्यों आएगा, ही के साथ क्या आ जाएगा, टेक्स, ही टेक्स टी, ये देखो। अगला है मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, मेक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन मतलब मिस्टर प्रसाद भोपाल में रहते हैं, तो क्वेश्चन बनेगा तो पूछेंगे मिस्टर प्रसाद कहाँ रहते हैं, तो हो जाएगा वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ ही डज़ नॉट टेक अ टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। अनलेस का प्रयोग करना है दोस्तों, तो अनलेस का जब प्रयोग होगा तो क्या होता है, इफ़ डज़ नॉट ये चीज़ें हट जाती हैं, ठीक है, और बाकी के सेंटेंस को हम सीधा का सीधा रख देते हैं। तो देखो ज़रा क्या है, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, ठीक है, हो गया। अगला है माई फ्रेंड विल हेल्प यू, ही इज़ वेरी काइंड, ठीक है। अब इसमें विकास का प्रयोग करना बड़ा सिंपल है भाई, आपका दोस्त क्यों मदद करता है, क्योंकि वो बड़ा दयालु है, तो विकास लग जाएगा। माई फ्रेंड हेल्प्स यू बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड। दोस्तों यहाँ पे ट्रांसलेशन करना है, लेकिन ट्रांसलेशन में वही है कि जो हिंदी है वो थोड़ी सी खिचड़ी हो गई, क्योंकि ये कंप्यूटर जो मोबाइल है उसने हिंदी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं इंग्लिश से हिंदी सेंटेंस बता देता हूँ, ठीक है। पहले इंग्लिश समझ लो, हिंदी सेंटेंस अपने आप समझ जाओगे। चलो ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब है वह क्रिकेट खेल रहा है। चलो ये भी एक अच्छा मज़ा है तरीका पढ़ने का, ठीक है। उसके बाद है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, इसका हो जाएगा दोस्तों। अगला है कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, इसका हो जाएगा दोस्तों। अगला है देयर आर 50 स्टूडेंट इन माई क्लास, इसका मतलब है मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी, देखो 50 तो समझ में आ भी रहा है ना। उसके बाद है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ये है राम और श्याम दोस्त हैं। फिर उसके बाद है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, उसकी इंग्लिश ये होगी। फिर है दोस्तों इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। लगभग इस प्रकार के हर क्लास में पूछे जाते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और उपयोगी है तो इसे पढ़िए भी और अपने दोस्तों तक भी प्रेषित कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी